नेता रहे, जेएनयू में अध्यक्ष रहे, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे, उनके लिए काम किया। लेकिन ज्योतिष विद्या में भी प्रकांड है। भारतीय संस्कृति की बात हो या मानवीय संस्कृति की बात हो या जितने भी विचार हैं, तमाम विचारों को जानने पढ़ने समझने वाले हैं हमारे जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। जब भी उनसे हमारी बात होती तो हमारे दर्शक यही लिखते हैं कि सर को बुला करके बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। बिल्कुल सही बात। तो सर, शुरुआत में आपसे यही करूंगा कि अभी जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, उनके बारे में सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान दंगे फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जो है तरह तरह से वो जो है आरोप लगाते हैं। और अब तो आ गया है कि मंगलसूत्र उठा करके कांग्रेस पार्टी बेच देगी। आप किस तरह से देखते हैं ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का? इसमें पहली चीज तो ये कि नरेंद्र मोदी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, जो कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है नरेंद्र मोदी की। 10 साल शासन में रहने के बावजूद वो कम से कम यही कह सकते थे कि भाई हम गरीबों को एक बार और गैस फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या चीज देंगे। मुसीबत यह है कि नरेंद्र मोदी किसी भी डिमांड को उन्होंने अपने इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाया, और ये सबसे बड़ी दुर्घटना है हिंदुस्तान के इलेक्शन में। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वे जब भी इलेक्शन में गए हैं तो उनके पास में कोई ना कोई मुद्दा रहा है। ये पहली बार है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो 10 साल शासन किया, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वह पहली बार अपने मैनिफेस्टो के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जिसे वो लोग कहते हैं ना संकल्प पत्र, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि नरेंद्र मोदी के इलेक्शन डिक्लेयर करने के साथ सुप्रीम कोर्ट के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आए। एक जजमेंट का तो ईवीएम से संबंध था, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारा। अच्छा, बढ़िया बात है। अच्छा, वो विपक्ष के मुंह पर तो तमाचा, ईवीएम, विपक्ष तो गया नहीं है वहां, लेकिन ईवीएम के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो मोदी जी का गाल लाल कर दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट ने। इतनी कसके धुलाई की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना तो दूर, निर्लज्जता से उसके खिलाफ बयान दिए सारे बीजेपी के नेताओं ने। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो कि मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, जो कि मीडिया में जिसका जिक्र नहीं है, वो ये कि ये जो तमाम किस्म की जो कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां हैं, ये पतंजलि के संदर्भ में जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान तकरीबन 9 से 18 कंपनियां हैं जिनके के विज्ञापन गलत सूचनाओं से भरे हुए, गलत एश्योरेंस से भरे हुए, जिनके बारे में एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने आयुष मंत्रालय को शिकायतें की हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई है। ये जो इलेक्शन के टाइम पर आपकी मिनिस्ट्रियां फेल, फाइनेंस मिनिस्ट्री फेल, आयुष मंत्रालय फेल, और तो और जो आयुष्मान कार्ड जो सो कॉल्ड योजना जिसको कि उन्होंने शुरू किया था, उसका रिकॉर्ड यह है कि 38% हॉस्पिटल्स में वो योजना इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं लागू की उनके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की है अभी। क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे फ्लॉप शो है। वो जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो आता था ना, तो उसे तो सुन के आपको हंसी आती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि नरेंद्र मोदी का फ्लॉप शो को देख के आपको गुस्सा आएगा, और नरेंद्र मोदी इसीलिए अपने फ्लॉप शो के बारे में कोई बातें नहीं करते। एक अन्य पहलू है जो कि इस बीच में उभर के आया है, जो कि कैंपेन में आया है। मतलब दिलचस्प बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वो बोल रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो बोले, तुम अपने मैनिफेस्टो बोलो तो लोगों को जरा उसकी पेचीदगियां समझ में आए, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक काम कर दें, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, उनसे सुनना चाहता हूं उनके मुंह से। वो औरंगजेब से तो लड़ लेंगे, वो राहुल गांधी से लड़ने के लिए सिर्फ एक घोषणा कर दें,
कि वो औरतों के लिए जो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए साल की स्कीम डिक्लेयर की है, उस स्कीम को किसी भी कॉस्ट पर वो इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। वो खाली इतना बोल दें, हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की खासतौर पर औरतें उनको चूड़ियां पहना देंगी। उन्हें अंदाज नहीं है। कारण क्या है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने एक स्तर पर पॉपुलैरिटी गेन की है। नरेंद्र मोदी की ये एक ट्रेडिशनल जो मॉडल है डिक्टेटरशिप का, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने अप्लाई किया हुआ है, वो ये कि नेता का कहा हुआ कथन और नेता के कहे हुए कथन का अनुकरण करने वाली जनता, कार्यकर्ता वगैरह वगैरह और ब्यूरोक्रेसी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जो पूरा का पूरा समूह था आरएसएस का, नरेंद्र मोदी की पहली पराजय तो डिक्लेयर हो चुकी है। वो ये कि आरएसएस ने इस बार के इलेक्शन में हाथ बांध लिए अपने, वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है। और मेरे पास कम से कम नहीं तो दसियों शहरों की ये रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं लोगों से बातचीत करते हुए मैंने हासिल की हैं कि आरएसएस के लोग कैंपेन के लिए नहीं निकल रहे। हम जानना चाहते हैं अब नरेंद्र मोदी औरंगजेब के वंशजों से लड़ेंगे कैसे? आरएसएस ने तो खुद कह दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। आरएसएस के निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि आरएसएस का यह संदेश है जनता के लिए कि नरेंद्र मोदी को हराओ। वह आरएसएस जो पिछले दोनों पार्लियामेंट के इलेक्शन में एकदम एक्टिव था। एक फैक्ट है जिसे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं हर लेवल पर, हर राज्य में, इंक्लूडिंग गुजरात में। आज मैंने सुबह एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी कल, तो गुजरात में एक व्यक्ति ने, और एक छोटा सा वीडियो भी तैयार किया था, एक व्यक्ति ने लिखा गुजरात से कि सर यहां पर भी आरएसएस के लोग काम नहीं कर रहे। तो जो चीज मैं आपके जरिए शेयर करना चाहता हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी का बहिष्कार सिर्फ राजपूत, ठाकुर, जाट, गुजर ये नहीं कर रहे, बल्कि आरएसएस भी कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरएसएस ने बयान नहीं दिया, आंखों की शर्म रखी है उसने बयान नहीं दिया, लेकिन आरएसएस का कोई भी नेता किसी भी जगह वो पब्लिक रैली में, जुलूस में नहीं आ रहा। और जो पन्ना प्रमुख, करीब 5,500 पन्ना प्रमुखों की मीटिंग की थी नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन शुरू होने के पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर में, एक भी पन्ना प्रमुख, मैं मथुरा में हूं इस समय, मैंने मथुरा में तमाम जगह जाके देखा, हेमा मालिनी की रैली निकली थी उसको भी मैंने देखा, एक भी पन्ना प्रमुख नजर नहीं आया। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आरएसएस जो कि इतना विशाल संगठन है, जिसके पास में हजारों कार्यकर्ता हैं, वो नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में नॉन कॉपरेशन पर उतर आया है। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे जनता को बताया जाना चाहिए। और आरएसएस के लोगों से मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि वे खुलकर बीजेपी का विरोध करें, बीजेपी के हर कैंडिडेट को हराएं। डेमोक्रेसी में अगर वो बचे रहना चाहते हैं और ये खुदा ना खास्ता अगर हारा नहीं, तो आप तय मानिए सबसे पहले आरएसएस के लोगों को वो जेलों में डालेगा, उनकी हत्याएं करेगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हिटलर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब एक्सपीरियंस है। हिटलर जिस पार्टी के जरिए चुनकर आया और सत्ता संभालने के बाद में हिटलर ने सबसे पहला काम यह किया, अपनी पार्टी, उसी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की, उसके बाद उसने यहूदियों की हत्याएं की। ये जो अभी नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है, जिसको कि आरएसएस समझ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं आपसे, जो कि शायद हो सकता है आपके बीच में आई हो बातचीत में। जब इस तरह की एक पार्टी की डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी में चलती है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने चलाई है, तो एक स्टेज के बाद में जैसे ना पाप का घड़ा भर गया है। आप याद कीजिए 2011 को बंगाल में 7 बार जीता था लेफ्ट फ्रंट। सीपीएम के लोग एकदम निश्चिंत थे कि हमें कोई नहीं हरा सकता। सीपीएम का कोई कार्यकर्ता सीपीएम के लिए कैंपेन करने के लिए नहीं निकला। मैं उस समय बंगाल में ही था। पूरा का पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम कोलैप्स कर गया। जानते हैं, ममता बनर्जी एकदम जीत गई। ये जो अभी आरएसएस जो साइलेंटली बैठ गया है घर में, ये इस बात का संकेत है कि आरएसएस पहचान रहा है कि अब वो कैंपेन नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी के लिए। अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो बेहतर यह है कि वे घर में बैठे। ये जो चीज घट रही है, ये बता रही है कि
नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जनता में और विभिन्न वर्गों में और खासतौर पर बीजेपी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी एक चीज और जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मुजफ्फरनगर की जो पंचायत थी, उस पंचायत में जिस तरह से बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए कॉल दिया गया, वो अपने आप में दुर्लभ चीज है, क्योंकि पिछले 10 साल से वो इनके लिए काम कर रहे थे। उनका किसी पार्टी से और पार्टी से लेना देना नहीं था। इसलिए ये जो लगातार लोग गुस्से में हैं, कहीं बेरोजगारी की समस्या है, कहीं कृषि उपज के उचित मूल्य की समस्या है, कहीं जो है लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, तो ये जो स्थितियां बनी है, ये स्थितियां एक जनाक्रोश पैदा कर रही हैं। अब दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी के पास में जनाक्रोश को शांत करने के लिए तो कोई प्रोग्राम है नहीं। वो एक प्रोग्राम है, उन्हें बार बार मुसलमान याद आते हैं, उन्हें लगता है कि मुसलमानों का नाम लेने से गुस्सा निकल जाएगा। नरेंद्र मोदी का भाषण में गुस्सा निकल सकता है, जनता का गुस्सा नहीं निकल सकता। इससे जनता हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाएगी। 2 उदाहरण दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने 2 सबसे बर्बर काम किए लाइफ के, 370 हटाई और 8 महीने तक जम्मू कश्मीर में अघोषित लॉकडाउन डिक्लेयर किया। पूरा का पूरा बिजनेस, तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए का बिजनेस, वहां के व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का, होटल और तमाम लेवल पर काम करने वाले लोगों का, टूरिज्म इंडस्ट्री का 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस, जिसमें अधिकतर लोग मुस्लिम व्यापारी थे, उनका बिजनेस चौपट हो गया। क्यों? 370 हटाए जाने का तो जम्मू कश्मीर में किसी भी मुसलमान ने, किसी भी ग्रुप ने जुलूस निकाल के विरोध नहीं किया था। फिर लॉकडाउन क्यों लगाया गया? और ऐसा लॉकडाउन जिसका ऑर्डर नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया गया जिनके बारे में लिखित में ऑर्डर नहीं है, इंक्लूडिंग 2-3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री घर में ही नजरबंद किए गए, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपसे कि मुसलमान, आप कुछ भी बोलिए, एक बहुत अच्छी चीज घट रही है जिसे कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए। मुसलमान किसी भी सांप्रदायिक हमले के दबाव में और आक्रमण में, जो वैचारिक हमले हो रहे हैं, उनमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कोई तो वजह होगी। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के निर्माण में मुसलमानों की डेमोक्रेसी कैसे बनती है? डेमोक्रेसी पीसफुल पार्टिसिपेशन से बनती है। यहां से देखा जाना चाहिए 75 वर्ष में मुसलमानों ने शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भावपूर्ण तरीके से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? किया। आपने लाख उनकी अवहेलना की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसी ने भी बायकॉट का कॉल नहीं दिया, कभी किसी मुसलमान ने कॉल नहीं दिया, बल्कि उल्टा हुआ है। अभी इस बार के 10 कॉन्स्टिट्यूंसी की खबर है मेरे पास में, जहां पर के मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, इसलिए कि आपको वोट नहीं मिलेगा। अरे ये तो बहुत ही पेटी किस्म की चीज है। मुसलमानों को आप जीत नहीं सकते, मुसलमानों का दिल नहीं जीत सकते। और तो और वो जो बीकानेर में जिस उनके माइनॉरिटी सेल के नेता ने जो विरोध किया था नरेंद्र मोदी के भाषण का, उसकी तो गिरफ्तारी हो गई। बताइए बताइए, मतलब कमाल है। जी जी जी, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप, अगर आपको इतना ही लगता है तो मैं, मुख्य मुसलमान इतने बुरे होते हैं, मेरा एक छोटा सा सुझाव है और मांग भी है। सऊदी अरब के राजा ने जो नरेंद्र मोदी को राज सम्मान दिया था ना, नरेंद्र मोदी सिर्फ उसे ठुकरा दें, वापस दे दें। साहस होना चाहिए उनमें। वो तो खांटी मुसलमान है, यहां के तो मुसलमान थोड़ा सा मिक्स भी है। वो तो खांटी मुसलमान है, वहां कोई मिक्सिंग नहीं है, वहां कोई नस्ल में मिक्सिंग नहीं है। विदेश में जाएंगे मुसलमानों से सम्मान लेंगे, विदेश में जाएंगे मुसलमानों से चंदा लेंगे, और यहां जब आएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलेंगे, जिससे कि हिंदुओं को ध्रुवीकृत करके वोट हासिल किए जाए। इस चीज को हिंदुस्तान की जनता, हिंदू जनता और गैर हिंदू जनता दोनों ही समझ चुकी है। यह चीज काम देने वाली नहीं है। क्यों काम देने वाली नहीं है? इसका एक बड़ा कारण है कि जो अभी जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ना वोट का, उस पैटर्न में वो साफ है कि कहीं पर भी कोई भी मुस्लिम विरोधी उन्माद नहीं है और हिंदू का उन्माद नहीं है।
तो ये एक अच्छी चीज है। रिजल्ट क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज साफ है, नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते। नरेंद्र मोदी नहीं, ये जो नरेंद्र, पहली बार ऐसा हो रहा है धनंजय जी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग तो 5 प्रधानमंत्री होंगे। पिछली बार तो वो 2 बार के चुनाव में एक का भी नाम लेने को तैयार नहीं थे। अभी हालत यह है कि वो 5 के नाम ले रहे हैं। मतलब सोचिए, मतलब विपक्ष की रेटिंग मोदी के यहां बढ़ती जा रही है। अभी तो वो खैरियत है, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल कर देंगे। वो इतने मतलब फ्रस्ट्रेशन में है। अब आप सोचिए कि आपको बोलना मुश्किल, आपको आर्गुमेंट करना मुश्किल, आपको प्रोग्राम करना मुश्किल, आपको नीचे कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना मुश्किल, हर जगह दबाव। ऐसी तो डेमोक्रेसी पहले कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी को भी ऐसी डेमोक्रेसी नहीं मिली जैसी डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी ने दी है लोगों को। नरेंद्र मोदी से सिर्फ पूछा जाना चाहिए कि वो जब सरकार में आए थे गुजरात में, डेमोक्रेसी कैसी थी, और जब दिल्ली में आए थे तो डेमोक्रेसी कैसी थी। आज वैसी डेमोक्रेसी है? कहीं पर भी बोलने की आजादी नहीं है। पूरा का पूरा मीडिया बंधुआ बना के रख दिया गया है। साइबर मीडिया बंधुआ बना के रख दिया गया है। व्हाट्सएप जैसी जो मीडियम है वो ये कह रहा है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जाके कि साहब हमारे ऊपर अगर इस तरह से दबाव लगाया जाएगा तो हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। कमाल है। फेसबुक क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि फेसबुक आपके तमाम किस्म की बंदिशों को मान रहा है। तमाम किस्म के लोगों को वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जिनकी आपने लिस्ट दी है। तकरीबन 39,000 लोगों की लिस्ट दी है, यूआरएल दिए हैं इन्होंने फेसबुक को, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। वहां फेक न्यूज फैलाई जा रही है। मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि ये जो सारा का सारा प्रसंग है ना नरेंद्र मोदी का, वो प्रसंग ये है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार का इलेक्शन फेक नैरेटिव और फेक इंफॉर्मेशन के आधार पर शुरू किया, और ये सबसे बड़ी दुर्घटना है नरेंद्र मोदी के जीवन की। आज नहीं। तो सर क्या लग रहा है आपको कि ये जो फेक नैरेटिव है, फिर फेक नैरेटिव तो लगातार बढ़ते रहे तमाम तरीके के, मतलब अनगिनत आप किताब लिख सकते हैं फेक नैरेटिव। नहीं वो लेकिन सवाल उठता है कि आम आदमी उस नैरेटिव को पढ़ लेता है तब तो, आम आदमी उस नैरेटिव में बह जाता है तब तो। क्या आपको लग रहा है कि इस बार आम आदमी उनके नैरेटिव में नहीं फंसने वाला है? नहीं, सवाल यह है कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि फेक नैरेटिव की रियल टाइम में वो खंडन करें, उसका प्रचार करें। नरेंद्र मोदी तो अपनी आदत से लाचार है, वो फेक नैरेटिव फेंकेंगे। लेकिन ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, ये तमाम डेमोक्रेटिक लोगों की जिम्मेदारी है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनकी तमाम किस्म की वेबसाइट्स हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो फेक नैरेटिव को एक्सपोज करें। ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं किया, लोग कर रहे हैं अपने तरीके से काम, तमाम लोग काम कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कि ये जो स्थिति है वो ये है कि अब लगातार लोगों के बीच में एक तो ऑल्टरनेटिव रियलिटी और उसका परसेप्शन, वो दोनों चीजें गई हैं। पहले ये चीज एकदम गायब थी, लेकिन अभी है। ये जो आरएसएस जो घर में बैठा है ना डर के मारे, वो इसलिए घर में बैठा है क्योंकि यथार्थ जो है अब सरफेस पर आ चुका है। जीएसटी से हर दुकानदार परेशान है जो आरएसएस का मेंबर है। कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जो परेशान ना हो हिंदुस्तान का। उसके अलावा जीएसटी ने बहुत परेशान किया। जी वही। यस, मैं जो, अरे कई तो बिजनेस बंद हो गए हैं पूरे भाई। मेरे मथुरा में टोटी का और साड़ी का उद्योग पूरा का पूरा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक क्लॉज बना दिया कि आप जिसको भी माल बेचेंगे 45 दिन के अंदर उसे माल का पेमेंट देना होगा। अब पेमेंट 45 दिन में आता ही नहीं है, तो वो आप उसकी आमदनी में जोड़ देंगे। कमाल है। तो लोगों ने बिजनेस करना ही बंद कर दिया। गुजरात में ये तबाही मची हुई है, ये हिंदुस्तान के हर राज्य में तबाही मची हुई है। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम व्यापारियों से जो कि जीएसटी के आतंक में जी रहे हैं, वो ईडी के आतंक से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसने बिल्कुल बर्बाद कर दी है। जरूरत इस बात की है कि इस मौके में वे एक्टिव हों और बीजेपी के खिलाफ वोट दें। आरएसएस इस बात को जानता है
आरएसएस इस बात को जानता है, इसलिए आरएसएस के लोग बोलते नहीं है। सर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप चूंकि आप मथुरा में लगातार हैं इधर, बाकी आप कलकत्ता में रहे, दिल्ली में हैं लंबे समय से, 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गए उत्तर प्रदेश में, 64 सीटों पर और होना है चुनाव। ये 16 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उससे क्या निकल रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में इसमें कम से कम नहीं तो 10 सीट तो पक्की बीजेपी हारेगी 16 में से जी। तो बहुत भयानक हार होगी फिर तो बीजेपी। जी, उसका कारण यह है कि यूपी जो है बीजेपी के लिए एक तरह से ये ऐसी पराजय का क्षेत्र साबित होगा जिसके आधार पर ये चल रही थी, जिसकी कि इनको कल्पना नहीं है। यूपी में जो डिस्कंटेंट है और यूपी में जिस तरह से आरएसएस बैठ गया है, आरएसएस ही नहीं बैठा, मुख्यमंत्री बैठ गया। आप देखिए, हम लोग जब बात प्रचार नहीं कर रहा है, है मुख्यमंत्री प्रचार नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री की कोई हैसियत ही नहीं है। मुख्यमंत्री के पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन से एक आदमी को टिकट नहीं मिला। अब बताइए, ऐसा कहीं देखा है? राजपूतों की पंचायत में, ठाकुरों की पंचायत में, जाटों की पंचायत में बार बार ये बात आई है कि योगी की अवहेलना हुई, योगी की अवहेलना हुई। ये जो चीज है ये जनता में जा रही है और जनता के डिस्कशन में है। इसका मतलब यह है कि जब आप योगी जैसे मुख्यमंत्री की, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसकी अवहेलना कर सकते हैं, तो आम नागरिक और एक साधारण एमपी की क्या औकात है आपके सामने? आपने उसे यूज करके एकदम ठिकाने लगा दिया है। और ये चीज, ये जो इंटरनल जो कंट्राडिक्शन है बीजेपी के, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, अधिकांश जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट दिल्ली से थोपे गए हैं और ये असंतोष नीचे बीजेपी में है और ये असंतोष वोटों में रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो परसेंटेज ऑफ वोट गिरा है ना इतना यूपी में खासतौर पर, तो उसका रिफ्लेक्शन तो दिखाई देगा, एकदम दिखाई देगा। अब वो विपक्ष में किसको वोट जाता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि बीजेपी, जो आपने कहा ना 16 में से कितनी, मैं आपको बता रहा हूं 16 में से वो कम 10 सीट हारेंगे, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। जी सर, एक बात बताइए कि ये राम मंदिर को लेकर के बड़ा ये था कि राम मंदिर बन जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद क्रांति आ जाएगी देश में, सब वोट चला जाएगा बीजेपी उसमें। राम जी आ गए, कह भी रहे हैं 550 साल के बाद राम आए हैं, अपने घर आए हैं राम, 550 साल पहले तक पता नहीं कहाँ थे। तो आप सर बताइएगा उसमें भी कि 550 साल बाहर कहाँ राम बैठे हुए जो लोग लेकर के नहीं आए। दूसरा ये कि क्या हिंदू मुसलमान अभी भी चल रहा है? नरेंद्र मोदी जिस तरह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो चल रहा है? नहीं, दूसरा तीसरा तीसरा सर कि क्या वो जो कह रहे हैं कि ये जो है वेल्थ टैक्स लगाएगी कांग्रेस और आपके पास 4 कमरों का घर है, 2 कमरा हम दूसरे को दे देंगे, घुसपैठियों को आपकी बीवी का मंगलसूत्र दे देंगे, इस तरह की बातों को जनता किस तरह से ले रही है? देखिए जनता की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग सीधे ये पूछ रहे हैं कि मजदूरी कहाँ है। राम की बात भी जो करने आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भैया भंडारा है, खाना खिला रहे हो तो बोलो, और खाना नहीं है तो जाओ। और जो जिसे खाना दे रहे हो वो पूछ रहा है कि मजदूरी कब दोगे। तो राम जी की छुट्टी तो मजदूरी ने कर दी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो राम जी का मंदिर और राम जी आए हैं ना, तो राम जी तो अब कोइंसिडेंट है, आप छेड़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। राम जी जब थे ना तो रोजगार नहीं होते थे। अच्छा, कोइंसिडेंट है कि आज भी जब राम जी आए हैं तो रोजगार नहीं है। भाई कोई काम ही नहीं होता था सिवाय मतलब फल फूल खाने के अलावा, जड़ी बूटी पत्तियां खाने के अलावा, नंगे घूमने के अलावा कोई काम ही नहीं होता था। अब आदमी के बस खाली कपड़े उतरने बाकी रह गए। बस एक बार मोदी जी चुन जाएं तो सीधे वो त्रेता युग में लोगों को पहुंचा देंगे। ये एक डर है लोगों में। इतने दिन हम गए, इतना वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद हमारी इनकम बढ़ी नहीं, घटी। पहली चीज, हर व्यक्ति की इनकम घटी है, ये ऑफिशियल डाटा है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं कि देश समृद्ध हुआ है।
हर आदमी की इनकम घटी है। दूसरी चीज यह कि हिंदुस्तान के अंदर उद्योगपतियों ने निवेश करना बंद कर दिया है, उसमें गिरावट आई है तेजी से। और तीसरी चीज, लोगों का जीवन रहन सहन इतना महंगा कर दिया है कि अब लोग सोच नहीं पा रहे कि कैसे संभालें दुनिया को, अपने परिवार को कैसे संभालें। एक पत्रकार जिसके 2 बच्चे हों, जिसे 30,000 रुपए 35,000 रुपए इनकम हो जिसकी, और उसका दिल्ली में घर हो, वो हाउस लोन लिया हुआ हो तो वो किस्त देगा कि बच्चों की फीस देगा कि खाना खाएगा, क्या करेगा? वो घूस भी खाएगा तब भी इतनी घूस नहीं मिलेगी कि उसका गुजारा हो सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब स्थितियां इतनी खराब कर दी हैं कि अगर आपके पास में 30-35 हजार की नौकरी है भी और आप बंबई में रहते हैं, बंबई में तो अगर आपके पास में 1 लाख की नौकरी भी है तो बेकार है, क्योंकि वहां फ्लैट ही जो है 50-60 हजार रुपए में भाड़े में आएगा, छोटा सा। ये मैं इसलिए ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य बन रहा है वो ये कि आपने लोगों की आम जीवन की, हिंदू और मुसलमानों की अर्थव्यवस्था को एकदम निचोड़ दिया है। अब सिर्फ एक चीज बच गई है, लोगों के पास हड्डियां बच गई हैं और कपड़े बच गए हैं। 5 किलो जो नहीं वो अभी सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए, बस वो ये कि जब ये इतनी भूखमरी ये फैलती है ना, जिसे हम लोग गरीबी कहते हैं, जो फैली हुई है, तो किसी भी किस्म के शासन को बचाए रखना मुश्किल होता है। अब वो चाहे नरेंद्र मोदी के 1000 गुण हों, मैं मान लेता हूं नरेंद्र मोदी में कोई दोष ही नहीं है, लेकिन एक दोष है, नरेंद्र मोदी ने गरीबी दी है गिफ्ट में। मैं नरेंद्र मोदी के सारे नहीं, वो एकदम गलत है, वो एकदम गलत है। उसका कारण है गलती का कि वो तमाम किस्म की रिपोर्ट्स दुनिया भर के संगठनों की अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, इजीली कोई भी आदमी देख सकता है। अगर 25 करोड़ लोग निकल आए हैं और 5 करोड़ ही खाली रह गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन के बाद में 5 किलो राशन बंद कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये इलेक्शन के जस्ट पहले ये बात कही है उनके वित्त मंत्री ने कि 5 किलो, वो 5 करोड़ लोग खाली गरीबी की रेखा के नीचे रह गए हैं, बाकी सब लोग ऊपर चले गए। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की थी कि हम 5 साल तक देंगे 5 किलो फ्री राशन, वो फ्री राशन इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा, जनता समझ ले। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं साफ, वो अभी इलेक्शन के टाइम पे बंद नहीं करेंगे क्योंकि वोट कट जाएगा, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन के बाद, क्यों, गरीबी खत्म हो गई नरेंद्र मोदी के हिसाब से, तो वो फ्री राशन क्यों देंगे। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, नरेंद्र मोदी से खाली एक जवाब मांगा जाना चाहिए, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने कितने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले 5 साल में कम से कम नहीं तो 3 दर्जन जजमेंट हैं जिनका कि नरेंद्र मोदी ने पालन नहीं किया। ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर वो कोर्ट में हार जाता है तो वो जजमेंट को ही इंप्लीमेंट नहीं करता। उसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है कि जो लोग हेट स्पीच फैलाते हैं उनके खिलाफ में स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस एफआईआर दर्ज करे। नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली हेट स्पीच दिया मुसलमानों को लेकर। मैं कह, वो छोड़ दिए, चुनाव आयोग की बात नहीं है, बात यह है कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान की पुलिस को, उसमें राजस्थान भी शामिल है, कि वो स्वतः संज्ञान ले और एफआईआर दर्ज करे। न दिल्ली की पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, न झालावाड़ की पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, और आप कहेंगे कि हम कानून का शासन लाना चाहते हैं। नहीं, आप कानून को सीधे सीधे तोड़ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए
पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री सबके खिलाफ एक्शन हो सकता है, सजाएं बोल सकती हैं, एफआईआर हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। भारत का सिस्टम इस तरह से पंक्चर कर दिया गया है कि यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे पुलिस लागू नहीं कर रही है। कितनी भयानक स्थिति है यह देश के लिए। जो मनमानी होगी वो करेंगे, जो उनके अनुकूल नहीं होगा उसे नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि सारी एफआईआर जो नहीं किए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई हेट स्पीच की। किसी भी पार्टी ने यह मांग नहीं उठाई कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट है हेट स्पीच के खिलाफ में कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जो भी हेट स्पीच दे, पुलिस स्वतः संज्ञान ले और एफआईआर दर्ज करे और केस दर्ज करे। जहां मन आएगी आप बोलेंगे, आप प्रधानमंत्री हैं, है ना, आपको पूरा हक है। कमाल है। तो फिर आप में और माफिया में कोई फर्क नहीं है। माफिया सिर्फ नियम नहीं मानते। प्रधानमंत्री का जो कन्वर्जन है वो एक तरह से माफिया लीडर में कन्वर्जन है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं सर आदित्यनाथ जी, वो अभी कह रहे हैं मथुरा काशी का बड़ा जिक्र कर। अयोध्या तो हो गया, मथुरा काशी। मथुरा में क्या हाल है सर? मथुरा के लोग कितना सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को और इनको? नहीं, हम कह रहे हैं नहीं, मथुरा के मंदिर ले लीजिए आप, काशी के भी ले लीजिए, उज्जैन के सब मंदिर ले लीजिए। मंदिर आप ही संभालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस के लोगों को मंदिर में बैठा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि क्या तुम मंदिर से लोगों का पेट भर सकते हो? भगवान ही तो सब करते हैं। सुन लीजिए धनंजय जी, मैं मथुरा में रहता हूं और मथुरा के मंदिरों की हकीकत और बाकी देश के मंदिरों की हकीकत थोड़ा तो जानता हूं, क्योंकि मैं मंदिरों में ही पैदा हुआ हूं। मथुरा में कम से कम 10,000 मंदिर हैं और मुश्किल से 100 मंदिर ऐसे हैं जिनमें के कुछ आमदनी है। बाकी मंदिरों की स्थिति है कि बिजली का बिल भी देने की स्थितियों वो नहीं है। यूपी सरकार ने क्या किया है? यूपी सरकार ने किया कि मंदिरों के लिए फ्री बिजली। अब सुन ले, मैं बता रहा हूं, बहुत ही दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। अरे यार, मंदिरों में कोई पैसे नहीं चढ़ाता, कोई भेंट नहीं चढ़ाता, कोई दर्शन करने नहीं आता, मक्खियां भिनकती रहती हैं। और अगर मंदिरों में अब लाइट भी नहीं रहेगी तो लोग कहेंगे ये कैसा रामराज है कि मंदिरों में लाइट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि फ्री बिजली यहां सप्लाई दी हुई है मंदिरों में। ये नई जानकारी है। अब आप समझिएगा कि मंदिरों में है क्या गरीबी के अलावा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप बांके बिहारी के मंदिर से लेके दाऊ जी के मंदिर से लेके किसी भी मंदिर के दरवाजे पर आप मेरे साथ आइए। मंदिर आने वाले 100 में से 100 लोग रोते और बिलखते हुए आते हैं गरीबी की वजह से। वहां जय श्री राम करते हुए नहीं आते, कोई उन्माद में और आनंद में नहीं आते, बल्कि जो ही वो खड़े होते हैं उनके टपाटप आंसू गिरते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा पढ़ लिया है, नौकरी नहीं लग रही। कोई कहता है मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है मेरा डॉक्टर है मेरा लड़का, उसे काम नहीं मिल रहा है। और जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी तो स्थिति आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी खराब होती है। मैं जब सुबह मंदिर, मैं डेली मंदिर में बैठता हूं। मैं कोई दिन नहीं होता जिसमें कि मुझे 2, 4, 6 लोगों को बिल्कुल टपाटप आंसुओं से देखना ना पड़े। तो ये लोग क्या जाने मंदिर में आने वाले लोगों का दुख। धर्म का मतलब है दुखी के जीवन में मदद करना और दुखी होना। धर्म का मतलब वोट लेना नहीं है। इन्होंने धर्म की मीनिंग ही बदल दिया। धर्म कोई उपभोग की जगह नहीं है, बल्कि वह दुख की जगह है। लोग दुख व्यक्त करने आते हैं, दुख शेयर करने आते हैं। आप ले लीजिए मंदिर। और एक और चीज आज लास्ट में कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं उसको लेके। जिसे वो कृष्ण जन्मभूमि कह रहे हैं वो तो कृष्ण जन्मभूमि है ही नहीं। मस्जिद है वहां बनी हुई। अब आपको चाहिए मस्जिद गिरा के कोई मंदिर बनाना, बना लीजिए, लेकिन वो कृष्ण जन्मभूमि नहीं है। कहाँ है कृष्ण जन्मभूमि? मैं बता रहा हूं आपको, मेरे घर से मुश्किल से 1 फरलांग की दूरी पर एक जगह है। एक जगह है, मुश्किल 1 फरलांग में नहीं, मुझसे 400 कदम होगा। मेरा घर है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मेरा घर बहुत ही मौके की जगह है।
उस जगह का नाम है विश्राम घाट, और विश्राम घाट के पास में मेरा घर है, जो कि मुख्य तीर्थ है यहाँ का। विश्राम घाट के पास में कंसखार नाम का घाट है, यानी कंस का वध करके जब आए थे कृष्ण, तो कंस को यहां फेंका गया था। अब कंसखार जो बाजार है, उस बाजार के पास में एक ककुरन घाटी है, और वहां कंस का कारागार हुआ करता था। इन गधों को मालूम नहीं है, वहां जन्म हुआ था। अब वहां तो रिहायशी बिल्डिंग बन गई है हिंदुओं की। मैंने खुद अपने बचपन में वहां पर लोगों को दर्शन कराए कंस के कारागार के। अच्छा, वो कब्जा कर लिया लोगों ने। ओ, क्या करेंगे बेचारे, कोई दर्शन करने नहीं आते तो क्या करेंगे? बेच दिया। नहीं, अपने घर वर बना लिया, अपने आराम से रह रहे हैं। अब आप सोच, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं कि चूंकि वहां डालमिया ने और दूसरे लोगों ने पैसा लगाया कृष्ण जन्मभूमि पर, और वहाँ ये सो कॉल्ड कृष्ण जन्म स्थान बनाया, और उसके कर्ता धर्ता बीजेपी के और आरएसएस के लोग हुआ करते थे, मैं जानता हूँ उनको। उन लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि ये जो जगह है वो कृष्ण मंदिर बना रहे हैं, ये उसके पास में एक और मंदिर है, केशव देव का मंदिर, जहाँ के सबसे पुराना मंदिर है वो, मूर्ति भी सबसे पुरानी है। ये तो सब 47 के बाद वाली है, जो भी जगह है, जो मंदिर है, जो प्रपंच है। जो ओरिजिनल जगह थी कृष्ण जन्म स्थान के नाम से, उस जगह को तो इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, जानते हैं, उसकी छत तक नहीं बदलवाई, बाकी तो छोड़ दीजिए। आसाम से कोई बेचारे कृष्ण भक्त आए, उन्होंने उसके मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मैं तो यहाँ बचपन से बड़ा हुआ हूं, तो मैं यहाँ के एक एक मंदिर को जानता हूं, करीब से, अंदर से जानता हूं। मैंने अंदर से खेला हूं, मैं हर मंदिर में, कोई मंदिर ऐसा नहीं जिसमें मैं खेला नहीं हूं। तो मुश्किल क्या है कि इन लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कृष्ण जन्म स्थान है कहां, इन्हें नहीं मालूम। तो ये इनको तो खाली वो मस्जिद दिखाई दे जानी चाहिए, और उसमें अगर आरएसएस के किसी बंदे ने लिख दिया कि यहां तो कोई राम की मूर्ति थी, कृष्ण की मूर्ति थी, तो उसके बाद में ये पागल की तरह लग जाएंगे। इन्हें पौराणिक तथ्यों से कोई लेना देना नहीं, स्मृति के तथ्यों से कोई लेना देना नहीं, धार्मिक तथ्यों से, धार्मिक परंपराओं से कोई लेना देना नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि ये लोकल जो वाचिक इतिहास है उससे भी ये एकदम कटे हुए हैं। इसी को कहते हैं, जिसे कहेंगे कि नकली इतिहास और नकली इतिहास लेखन जो कि आरएसएस ने किया, जिसके गर्व से वो मंदिर और वो बेचारी अब ईदगाह मस्जिद एक अन्य चीज में। सर एक आखिरी सवाल, हाँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा, टाइम भी हो गया। क्या नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, थैंक यू सर। नरेंद्र मोदी को 200 से अधिक सीट नहीं आएंगी। 200 से अधिक सीटें नहीं हैं? नहीं, चलिए, फिर तो राहुल गांधी जो कह रहा है कि 160 सीटें तक सिमट जाएंगे। 200 के अंदर ही जो कुछ है, और 200 भी बहुत ज्यादा है मेरा अनुमान, लेकिन यह कि 200 से अधिक सीटें नहीं आएंगी इनकी। नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। और आपने मंदिर के बारे में बताया कि कृष्ण मंदिर दरअसल कहाँ है। हाँ हाँ, मैं, अब आपने पूछ लिया है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसकी एक एक गली का मालूम है। बिल्कुल सर, आप तो वहीं जन्मे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल, मेरी, आप ऐसे भी देखिए, एक ऐसे ही जन्म के वहाँ से ढेर सारे लोग जन्मे, ढेर सारे लोग बड़े। अरे भाई, हमारी नहीं, हमारी पंडिताई होती रही है, हमारे यजमान आते रहे, हम हर मंदिर पर यजमानों को लेके जाते रहे हैं। हमारे लिए धर्म जो है ना, बाकायदा एक तरह से एक हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है, हमारे लिए धर्म प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।